नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 7 अप्रैल 2024 तक का, मतलब 1 तारीख से 7 तारीख तक का आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला, विभिन्न राशियों के लिए कहां लाभ कहां नुकसान, किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है, चाहे वो विवाह हुआ, चाहे वो बिजनेस हुआ, चाहे वो नौकरी हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य हुआ, चाहे संतान हुआ, चाहे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, चाहे शेयर मार्केट, सभी चीज़ों पे एक एक करके बिंदुवार मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पे बात करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की बात करें। एकादशी अगर कहा जाए 5 तारीख को एकादशी पड़ेगी। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता अगर कहा जाए पूरा ही अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, सोची हुई प्लानिंग या किसी प्रकार से किसी से कोई लाभ लेना चाह रहे हैं या नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। चाहे वो मकान का बदलाव हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हों, किसी प्रकार का घर परिवार में भी कोई तनाव है तो ये समय अगर कहें तो तनावों को कम या ख़त्म करता हुआ दिख रहा है। वहीं जिन लोगों को घर से दूर जाके काम करना है उनके लिए समय अच्छा है। इस समय पे लोगों का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन थोड़े से प्रयास करेंगे, अचानक से निकलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है स्वतः ही आपको मिल जाए। वही भाई बहनों को लेके मनमुटाव अगर चल रहा था तो उसमें कमी आएगी। विवाह से संबंधित बातचीत, विवाह से संबंधित दिशा में आगे बढ़ने के लिए समय अनुकूल। प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। विद्यार्थी बेवजह के कामों में अपना समय मत खराब करें। दूसरी बात, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी दोनों के लिए अगर कहा जाए धन और पद से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन वहीं पे ये भी ध्यान रखना है माता को कष्ट या फिर कह लीजिए कि माता या घर परिवार में वाणी से संबंधित चीज़ों पे अपने कंट्रोल करके चलिएगा। मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में शुभ डेट की अगर मैं बात करूं, उसके बाद उपाय भी बताऊंगा कि और चीज़ों को कैसे बढ़ाएं। 4 तारीख और 6 तारीख इस हफ्ते की बेहद अच्छी डेट है। थोड़ा सा सावधानी 1 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3। उपायों की अगर मैं बात करता हूं, गायत्री मंत्र का पाठ जाप प्रतिदिन करें सुबह के समय और चिड़ियों को दाना डालना ना भूलें। वृषभ राशि राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा मन भ्रमित रहेगा। मन में कहीं ना कहीं उदासी को दिखाता है, अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करेंगे अकेला। लोगों का सहयोग कम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बोझ इस हफ्ते में बढ़ेगा। कर्ज से संबंधित कोई चीजें चल नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा। कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही अच्छा नहीं कहलाएगा। किसी से मतभेद जमीन प्रॉपर्टी या पैसे को लेके हो सकता है। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे भी सावधान होके चलें। एक बात, वही व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। धन का आवागमन बना रहेगा। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों में भी अगर जाना चाह रहे हैं तो सावधानी बरत के आप जा सकते हैं। अगर पार्टनरशिप में कार्यक्षेत्र में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। पार्टनर से वाद विवाद या पार्टनर से कहीं ना कहीं मन खट्टा हो सकता है। प्रेमी जुगलों की बात करें, समय सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। वहीं सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वालों की अगर मैं बात करूं तो ये समय अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। मन की इच्छाओं की तो पूर्ति होगी, लेकिन मन कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी बात हो सकती जिसके कारण मन भी दुखी होगा। उपाय क्या करें? चावल होता है चावल, कच्चा चावल बुधवार और शनिवार को गौ माता को खिला दें और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। इस हफ्ते में डेट अगर बात करें 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। सावधानी विशेषकर 1 तारीख और 2 तारीख को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6। मिथुन राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा हफ्ता पूरा ही मानसिक रूप से पीड़ा देगा। कहीं ना कहीं परिवार को लेके तनाव, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से चिंताएं, काम को लेके किसी प्रकार का नौकरी में बदलाव करना उचित नहीं कहलाएगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा बहुत ज़्यादा
अपने मन की बात या कोई आप प्लान कर रहे हैं या कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उसको करने के बारे में सोच रहे हैं, गाने की आदत मत डालिएगा, गाइएगा मत, नहीं तो चीज़ें वहीं से बैक हो जाएंगी। एक बात, वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, पिता या बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा, आपका क्रोध, आपकी यात्राएं या बुजुर्गों का अनादर मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और गुस्से और क्रोध में किसी प्रकार की गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें मत चलाइएगा। भाई बहनों को लेकर मनमुटाव की स्थितियां बनती हैं। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। वहीं पे अगर आप व्यवसायी हैं तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखें, किसी के बहकावे में इस समय पे ना आए, नहीं तो धन आपका मरता हुआ दिख रहा है। उपाय क्या कर सकते हैं मिथुन राशि वालों के लिए? किसी भी महत्वपूर्ण काम से निकल रहे हैं तो कुछ मीठा जरूर खा लीजिएगा, अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए। एक बात, गुड़ उड़ खा लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा काम करना है आपको, कोशिश ये करिए कि पीली क्या नाम है आपका, सरसों, पीली सरसों जो है, थोड़ा सा जब भी महत्वपूर्ण काम से निकलिए तो हाथ में रख लीजिए। घर से निकलने के बाद जो है दाहिनी साइड पे छोड़ के जो है अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए छोड़ दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। एक बात, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख इस हफ्ते की अच्छी डेट है। 4 और 5 अगर कहा जाए सावधानी रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। कर्क राशि, राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से निवेश से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा हफ्ता है। हफ्ते का अंतिम का 2 दिन, शुक्रवार और शनिवार को निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी, लेन देन से संबंधित चीजों में सावधानी। धन का व्यय और खर्च इस हफ्ते में ज्यादा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा कार्य क्षेत्र में और कार्यों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को दिखाता है। अगर आप नौकरी में हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी को स्विच करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए समय अनुकूल है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके पढ़ाई, शिक्षा या नौकरी या व्यवसाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये समय अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। पति पत्नी में मानसिक रूप से तनाव उत्पन्न होगा। पत्नी के स्वास्थ्य या जो भी आपके जीवन साथी उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय अगर कहा जाए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक चलिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, अपने समय को व्यर्थ के कामों में मत गवाइएगा। उपायों में अगर बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, नीले और काले कपड़े इस हफ्ते में वर्जित हैं, खासकर कोई नए काम से या कोई शुभ काम से निकल रहे हैं तो। और दूसरा काम आपको जो करना है कोशिश ये करिए कि प्रतिदिन दुर्गा जी की आराधना ज़रूर करिए। लकी नंबर की बात करें 1 नंबर और 4 नंबर। सावधानी किस दिन बरतनी, 6 तारीख और 7 तारीख को बरतनी है। लकी नंबर की बात करें 1 नंबर। शुभ डेट अगर कहा जाए 1 और 4 है, ठीक है, 1 और 4। और शुभ अंक की बात करें नंबर 1। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा हफ्ता ही अच्छा है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं गुस्सा और क्रोध, घर परिवार में, वैवाहिक जीवन में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। वहीं धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छा हफ्ता है। पैसे का आवागमन भरपूर मात्रा में रहेगा। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित लाभ, कोई आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं विदेश के लिए या किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, प्लान करना चाह रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर समय। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे लेकिन शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर कहा जाए हफ्ता अच्छा कहलाएगा। और कर्ज, लोन इत्यादि चीज़ें अगर आपका फंस रहा था, अटक रहा था, तो इस समय पे चीज़ें आराम से आपकी हो जाएंगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें, जो लोग नौकरी के साथ व्यवसाय भी करते हैं उनके लिए समय अच्छा है, या शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए 4 तारीख और 6 तारीख अच्छे में है। सावधानी जो है 1 तारीख और 2 तारीख को। लकी नंबर की बात करें नंबर 2। उपाय क्या करें और अच्छा हफ्ता करने के लिए? मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शाम के समय करते हैं तो बेहद अच्छा कहलाएगा आपके लिए, आपके काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है। कन्या राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा षड्यंत्र पीछा नहीं छोड़ेगा। जहां पर भी काम करते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, लोगों से मनमुटाव की स्थितियां बनेंगी। घर परिवार का सहयोग भी इस समय पे कम मिलेगा, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। मैं सभी की बात कर रहा हूं। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में धन का आवागमन बना रहेगा। उधार लेन देन इत्यादि चीजों के लिए
समय अगर कहा जाए बहुत उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी ने पैसा लिया है तो वहाँ से मिलने के योग बनते हैं। घर से दूर जाके काम करने के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। किसी प्रकार का एडवांस देने के लिए मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का चुनाव ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं प्रेमी जुगलों की बात करें तो जो भी आपका साथी है, समय का अभाव के कारण अगर कहा जाए आपस में दूरियां या आपस में मतभेद हो सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं शुभ डेट की बात करूं, 6 तारीख और 7 तारीख इस हफ्ते की सबसे अच्छी कहलाएगी। और सावधानी जो है 1 और 2 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2। उपाय क्या करें? किसी भी जरूरी काम से निकलना है तो गुड़ खा के निकलें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन करा करें। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। आपकी राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। तृतीय भाव क्या है? मन है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मन में अस्थिरता इस हफ्ते में बनेगी। वहीं लोगों का साथ और खासकर अगर कहा जाए आपका विवाह हो चुका है तो जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा। अगर जिनका जीवन साथी नहीं है तो वो अपनी माता की राय जरूर ले लें। एक बात, गर्भवती स्त्रियां गर्भ का विशेष ध्यान रखें। संतान को लेके कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। जिन लोगों की संतान छोटी है उन्हें संतान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ गलत निर्णयों के कारण आपका धन का व्यय हो सकता है। निर्णय बड़े सावधानी से करें। एक बात, वहीं पे लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। कोई करीबी व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है या आपका धन कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तुला राशि वालों के लिए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी है। सावधानी 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। उपायों में अगर कहा जाए, सोमवार और शुक्रवार को शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक जरूर करिए और उसके ऊपर थोड़ा सा काला तिल और चंदन जरूर चढ़ा दीजिएगा। और शनिवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करिए। अगर कोई दिक्कत है मान लीजिए तो कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। वृश्चिक राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा द्वितीय चंद्रमा धन के दृष्टिकोण से मिला जुला सा। ये समय अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से व्यक्ति घर परिवार को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित होगा। कुछ ऐसे वाद विवाद हो सकते हैं जो प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, दोनों चीजों के लिए ही समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। स्थान का परिवर्तन बड़ा देख दाख के करें, बड़ा सोच समझ के करें। इस समय का स्थान का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। वहीं लंबी यात्राएं बहुत अच्छी नहीं है। धन का आवागमन अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। ये समय अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों में धोखे का है, चाहे उधार व्यवसाय में है या ऐसे ही कोई उधार मांगता है। सावधानी बरतें। शनि मंगल अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में है। कुछ समय अगर कहा जाए चंद्रमा के साथ भी उनका संबंध होगा। और शनि अगर कहा जाए बुध को देखेंगे तो चोट चपेट के योग बनाते हैं। वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, इस चीज का ध्यान रखिए। वाहन को लेके, गाड़ी को लेके इस समय पे तनाव हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पहले उपायों की बात करते हैं, उसके बाद डेट बताता हूं। कनक धारा स्रोत का पाठ आपको प्रतिदिन करना है और गणेश जी की आराधना सुबह के समय रोज करें। वहीं शुभ डेट की अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 तारीख और 5 तारीख इस हफ्ते में कुछ ठीक दिख रही है। 6 तारीख और 7 तारीख विशेष सावधानी। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश इत्यादि चीजें अगर कहा जाए तो सामान्य दिख रहा है। लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन खर्च और धन का व्यय के कारण अगर कहा जाए मानसिक रूप से व्यक्ति को चिंताग्रस्त होगा। वहीं ये भी कहा जाएगा यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। चोट चपेट के योग भी बनते हैं। एक बात, और चोट जो लगेगी वो अंगुली में या पैर में, हाथ में या पैर में, और खासकर अगर कहा जाए तो बाईं साइड में। ठीक है, चलते चलते फिसल जाए, आराम से देख के धैर्य से तसल्ली से ही कार्य करें। एक बात, खान पान का ध्यान रखें। पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। नए सिरे से अगर कोई पढ़ाई लिखाई शुरू करना चाह रहा है उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। धनु राशि वालों के लिए उपायों की अगर बात करें तो 3 बार ओम नमः शिवाय, उसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा, फिर से 3 बार ओम नमः शिवाय का पाठ जरूर करिए। सोमवार से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। एक बात,
धन राशि वालों के लिए इस हफ्ते में 1 तारीख और 7 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी 4 और 5 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। मकर राशि से द्वादश में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि ये समय अगर कहें तो मन को भ्रमित करेगा। कोई अनजाना डर या कोई पुरानी बात ऐसी हो सकती है जिसके कारण मन भ्रमित हो सकता है। वहीं ये भी कहा जाएगा कोई गलत कार्य मत करिएगा। वाद विवाद, जेल, कानून व्यवस्था, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करके चलिएगा। ये समय कोर्ट कचहरी, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लोगों का सहयोग कम मिलेगा। काटने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करके अपने काम और अपने समय को मत बर्बाद करिएगा। एक बात देखिए, सूर्य आपकी राशि से तृतीय में राहु के साथ, शुक्र के साथ होने का मतलब ही यही हो गया कि आपको सावधानी रखनी है। विद्यार्थियों की बात करें, घूमना टहलना ज़्यादा होगा। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए उपायों में बात करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। शुभ अंक की बात करें, मकर राशि वालों की शुभ डेट की बात करें 4 और 5, और सावधानी 1 और 2 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए, काम के लिए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। क्रोध इतना आएगा और बाद में सोचेंगे अरे मैंने अपने हाथों जो है अपनी चीज़ों को खराब कर लिया, अपनी बात को खराब कर लिया। कोई भी गुस्सा या जल्दबाजी मत रखिएगा। गुस्से के कारण या आपकी जल्दबाजी के कारण आपकी चीज़ों का नुकसान होगा। घर परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग करिएगा और थोड़ा सा आदर भाव घर परिवार के प्रति रखिएगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में जगह चेंज करने का या मकान या जमीन से संबंधित ये समय अगर कहा जाए निर्णय लेने का अच्छा नहीं कहलाएगा। और खासकर मैं कहूँगा जल्दबाजी। कोई भी निर्णय लीजिए, लोगों से राय लीजिए, घर परिवार से राय लीजिए या जिसको आप अपना मानते हो उनसे राय लेके आगे बढ़िए। व्यवसाय कार्यक्षेत्र में सामान्य है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो मिला जुला सा है। और समस्या कहां पर आएगी? समस्या ये आएगी कि जो भी आपके अधिकारी हैं, बॉस हैं, उनसे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव इस समय पे मिलता हुआ दिख रहा है। उपाय क्या करें? कुंभ राशि वालों के लिए भैरव जी के मंदिर में बुधवार और शनिवार को दर्शन जरूर करें। एक बात। दूसरा काम, सुबह के समय जो है सुंदरकांड की चौपाई ही पढ़ लीजिएगा। अगर समय नहीं मिलता पूरा सुंदरकांड का, चौपाई ही पढ़ लीजिएगा। मीन राशि से दसम भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा दसमस्त चंद्रमा, कहीं ना कहीं राहु आपके सर के ऊपर है, सूर्य के साथ है। कोई भी ऐप, कोई भी गलत कार्यों से अपने आप को बचा के करें। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलें। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। धन की स्थितियाँ, काम की स्थितियाँ, पैसे की स्थितियाँ सामान्य है। जो भी आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे। आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन की स्थितियाँ अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय या निवेश इत्यादि चीज़ें अच्छा है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। शत्रुओं की पीड़ा, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको काटने में लगे रहेंगे। बस कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से बचा के चले। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मानसिक रूप से तनाव भी रहेगा। अंततः आपको सफलता मिल जाएगी, तनाव के साथ में मिलेगी। जमीन मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना, उसके लिए भी समय अच्छा है। गाय को मीठी रोटी सोमवार से लेकर रविवार तक दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हनुमान नाष्टक का पाठ करिए सुबह के समय, हनुमान नाष्टक का पाठ। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 4 तारीख बेहद अच्छी है। सावधानी 6 और 7 को रखनी है। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।